हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मान सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। सबसे पहले भी इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में मैंने बताया था, लेकिन वो संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन था, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं था। आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी प्रतीक के बारे में ये जानना आवश्यक है वो एडॉप्ट किस दिन किया गया था। दूसरी बात ये जाननी आवश्यक है कि उसे किसने डिजाइन किया था या किसने उसे लिखा था। इतना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे पे आते हैं। राष्ट्रीय झंडा हमारा है दोस्तों तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। तिरंगे में 3 कलर होते हैं। इसे कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक को, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को। ये एडॉप्टेशन वाला डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को, और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय झंडे को। इंपॉर्टेंट डेट और है, राष्ट्रीय मुद्रा को कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है 22 अक्टूबर, हाथी है, अभी बतलाएंगे उसके बारे में। 22 अक्टूबर 2010 को इसे एडॉप्ट किया गया था। तो एडॉप्टेशन से रिलेटेड जितनी डेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार आपसे इस पर क्वेश्चन पूछता रहता है। अब डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा। तो राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय झंडे को किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडे को 1931 में डिजाइन किया था। और जब इन्होंने डिजाइन किया था उस समय वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा था। बाद में इसी का मॉडिफाइड वर्जन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया गया। और राष्ट्रीय झंडे को अपनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था, जिस समिति का नाम था झंडा समिति। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ किताबों में सुचिता कृपलानी लिखा रहता है, जो पूरी तरह से गलत है। क्लियर कर लीजिए, पूरी तरह से गलत है। सुचिता कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब झंडे से रिलेटेड 2-3 बातें और हैं। झंडे में जो कुल कितने कलर होते हैं? झंडे में कुल 4 कलर हैं। भारतीय झंडे में कुल 4 कलर हैं। केसरिया रंग जो है बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का प्रतीक है, और नीला रंग जिसका चक्र बना हुआ है वो उन्नति या प्रोग्रेस का प्रतीक है। और इस प्रतीक को हमको किसने बतलाया? हम तो आपको बतला रहे हैं, हमको किसने बतलाया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। यानी सिग्निफिकेंस ऑफ कलर ऑफ आवर फ्लैग वाज एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले झंडे को कब फहराया गया? 1906 में। हमारे झंडे को सबसे पहले कब फहराया गया? 1906 में। कहाँ फहराया गया? तो कलकत्ता में फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया? तो सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा फहराया गया। सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा फहराया गया। इतनी इंफॉर्मेशन झंडे से रिलेटेड अगर आपको पता है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। लोग बोल देते हैं अशोक स्तंभ, आप एग्जैक्टली ये जानिए अशोक के स्तंभ का सिंह चतुर्मुख। अशोक के स्तंभ का सिंह चतुर्मुख। और सिंह चतुर्मुख किसे कहते हैं? चतुर्मुख मीन्स 4 मुख है सिंह के। वो बनारस के सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उसका जो शीर्ष भाग है उसी को हम सिंह चतुर्मुख के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ का सिंह चतुर्मुख। इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड। अब आते हैं राष्ट्रगान पर।
राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा? 1911 में। कब इसे पब्लिश किया गया? 1912 में। जितनी बातें बोल रहा हूं पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा। राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा? 1911 में। कब इसका प्रकाशन हुआ? तत्वबोधिनी पत्रिका, एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका, उसी में 1912 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। कब लिखा गया था? 1911 में। कब इसे पहली बार गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता में ही इसको भी गाया गया था। कलकत्ता में पहली बार झंडे को फहराया गया, कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया और कलकत्ता में ही पहली बार राष्ट्रीय गीत को भी गाया जाएगा 1896 में। कब? 1896 में। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। कहाँ से लिया गया है जनगण मन? गीतांजलि से। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। और गीतांजलि के लिए 1913 में। कब? 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए। आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है जनगण मन अधिनायक जय है किस पुस्तक से लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया है। किस पुस्तक के लिए भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए। किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में मिला। ये सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछता रहता है। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत पर। जितनी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उतना ही जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है और कहानी जानने से एग्जाम निकलता भी नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। कब लिखा गया? 1876 में। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पहली बार कब गाया गया? 1896 में गाया गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछता है, सॉरी, राष्ट्रगान का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछता है, राष्ट्रीय गीत का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछता है। राष्ट्रगान का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जिन्होंने लिखा था उन्होंने खुद ही, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था और उसका टाइटल दिया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था अरविंदो घोष ने। किसने? अरविंदो घोष ने राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। जितनी इंफॉर्मेशन आपको बतला रहे हैं उतना ही सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय शपथ पे आते हैं। राष्ट्रीय शपथ क्या है? हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, ये भारत का राष्ट्रीय शपथ है। पहली बार इसे सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में 1962 में गाया गया था और इसको किसने लिखा था? तो वेंकट सुब्बा राव। पूरा नाम है पिद्दियमरी वेंकट सुब्बा राव। पिद्दियमरी वेंकट सुब्बा राव, इन्होंने लिखा था राष्ट्रीय शपथ को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी। हाथी न, सॉरी, विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऐसे बोलते हैं दी रॉयल बंगाल टाइगर। दी रॉयल बाघ की कई कैटेगरी होती है, जो कैटेगरी राष्ट्रीय पशु है उसे बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। भारत में बाघ योजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। अगर बाघ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना है, भारत में बाघ योजना कब शुरू की गई? 1973 में। 1973 से संबंधित एक इंफॉर्मेशन आपको और बता रहे हैं कि पहली बार पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, पहली बार 1973 में मनाया गया था। पहली बार 5 जून 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? गंगा डॉल्फिन। बोलेंगे गांगेय क्योंकि विशेषण बन जाएगा, गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन। डॉल्फिन की आगे विशेषता बतला रहा है कि डॉल्फिन तो सागर में भी पाए जाते हैं, महासागर में भी पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र अन्य नदियों में भी पाई जाती हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? ऐसी डॉल्फिन जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। और गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। डॉल्फिन की एक विशेषता आपको बतलाता हूं, दे डू नॉट हैव लेंस, अर्थात डॉल्फिन के पास आंखें नहीं होती हैं, अर्थात वो अंधी होती हैं। ये इनकी विशेषता होती है। अब आते हैं राष्ट्रीय हवाई पशु पे। आप ये भी सोच रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी क्यों बतला रहा हूं, मैं आराम से बतला सकता हूं, कहानी नुमा बतला सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो ताकि आप बोर हो किसी भी कारण से, तो एग्जाम ओरिएंटेड ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हवाई पशु क्या है? हवाई पशु को हम राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं। राष्ट्रीय हवाई पशु को राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं, दोनों नाम से आता है। तो राष्ट्रीय हवाई पशु और पक्षी क्या है? मोर।
राष्ट्रीय हवाई पशु या पक्षी क्या है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु भी है और राष्ट्रीय पक्षी भी है। राष्ट्रीय हवाई पशु को ही हम पक्षी बोलते हैं, मोर है। अब अगला है राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? अगला है दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। और हाथी योजना की शुरुआत भारत में की गई थी 1992 में। कब? 1992 में। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बतला चुके। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका डेट इंपॉर्टेंट है। अब हाथी से रिलेटेड एक डेट आपको पहले वीडियो में शुरू में बतला चुके हम। 22 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को अडॉप्ट किया गया था। 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपया को अडॉप्ट किया गया था, रुपया को। और रुपये को किसने डिजाइन किया था? यह भी एग्जाम में बार बार आता है। तो डॉक्टर उदय कुमार। किसने? डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार ने 15 रुपए के सिंबल को डिजाइन किया था। और रुपए का सिंबल होता है ये, रे लिखेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, रे लिखेंगे 2 हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज रेखाएं होंगी, यही रुपए का सिंबल है। इसको डिजाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। एडॉप्ट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल हमारा है आम। राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय फल है हमारा आम। राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? राष्ट्रीय नदी क्या है? पहले बतला चुके आपको। राष्ट्रीय नदी है गंगा। और गंगा को एडॉप्ट किया गया था 2010 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में एडॉप्ट किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। 2010 में राष्ट्रीय नदी बताया गया गंगा को भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? सरीसृप किसे बोलते हैं? सरीसृप का मतलब ऐसे जानवर जो पेट के सहारे रेंगते हुए चलते हैं, अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सरीसृप। और तो राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? किंग कोबरा। किंग कोबरा सबसे विषैला सांप होता है ये किंग कोबरा, यही भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? राष्ट्रीय सब्जी आपका है कद्दू। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? राष्ट्रीय सब्जी आपका है कद्दू। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? भारत के हिंदू धर्म में उपनिषदों की संख्या 108 बतलाई गई है। उपनिषदों की संख्या 108 बतलाई गई है। पुराणों की संख्या 18 बतलाई गई है। वेदों की संख्या 4 बतलाई गई है। वेदांगों की संख्या 6 बतलाई गई है। तो 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। मुंडक उपनिषद, वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय जो भारत का प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यही भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अब आते हैं राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ड्रिंक इत्यादि पर। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कोई खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कोई खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। व्हाई इट इज सो? ओनली बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट अडॉप्टेड एनी गेम एज ए नेशनल गेम। अभी तक ऑफिशियली भारत सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में अडॉप्ट नहीं किया है। अब 2 बातें आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन रहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, तब आप हॉकी लगा देंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन रहे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं, तो बेस्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये चारों जो नीचे लिखे हैं, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है तो आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। और एग्जाम पे भी डिपेंड करता है ये। जैसे अगर पीसीएस आईएएस का पेपर दे रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं, और अगर लेखपाल, दरोगा और ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं तो राष्ट्रीय खेल आप हॉकी लगा देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको बतला रहा हूँ। कोई खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, कोई मिठाई भारत की राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में जिलेबी है और इनमें से कोई नहीं है तो जिलेबी लगा देंगे। कोई भाषा भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजकीय भाषा भारत की है हिंदी।
राष्ट्रीय भाषा कोई भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 343 संविधान के अनुच्छेद 343 में बतलाया गया है भारत की राजकीय भाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। और 351 में बतलाया गया है उसके विकास से संबंधित सरकारें काम करेंगी। वो संविधान की बात है, लेकिन अगर कोई भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जो ऑप्शन का तरीका मैंने खेल वाले में बतलाया है वही अप्लीकेबल मिठाई, भाषा और ड्रिंक पे भी है। अब ड्रिंक पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय ड्रिंक क्या है? तो कोई ड्रिंक भारत का राष्ट्रीय ड्रिंक नहीं है। फिर भी अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो चाय आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? चाय। तो एक बार दोस्तों समराइज करते हैं, भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ का सिंह चतुर्मुख। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा? 1911 में। कब प्रकाशित किया? 1912 में। कब पहली बार गाया गया? 1911 में। और जनगण मन अधिनायक जय है किस किताब से लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया है। उसी किताब के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कब लिखा? 1876 में लिखा। कब प्रकाशित हुआ? 1882 में प्रकाशित हुआ। कब पहली बार गाया गया इसे? तो 1896 में इसे पहली बार कलकत्ता में गाया गया। झंडे को पहली बार कलकत्ता में ही फहराया गया 1906 में। झंडे को सबसे पहले कब फहराया गया था? 1906 में, और कलकत्ता में ही फहराया गया था। और राष्ट्रगान को भी पहली बार कलकत्ता में ही गाया गया था 1911 में। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कलकत्ता में गाया गया था 1896 में। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन राष्ट्रीय गीत का किसने किया? अरविंदो घोष ने किया। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। राष्ट्रीय शपथ क्या है? वेंकट सुब्बाराव ने लिखा। हम भारतवासी सब भाई बहन हैं, वो लाइनें होती हैं, हाथ खड़ा करके शपथ लेते हैं। 1962 में पहली बार किसी सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में इसे गाया गया था। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ। और बाघ योजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत सारी हैं, बहुत सारे जलाशयों में पाई जाती हैं, लेकिन गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसे हम राष्ट्रीय जलीय पशु बोलते हैं। राष्ट्रीय हवाई पशु या राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय हवाई पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी जो है, एक मैं भूल गया दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग हमारा है शक संवत। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। किसने की थी शक संवत की शुरुआत? तो कनिष्क किसने की थी। एग्जाम में कभी कभी आता है कनिष्क किस वंश का था? ऑप्शन में रहेगा शक वंश, कुषाण वंश। कनिष्क शक वंश का नहीं था, ध्यान रखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश का था, लेकिन क्यों उसने शक वंश का न होने के बावजूद शक संवत की शुरुआत की, अभी तक हिस्टोरियन भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं, तो मैं कैसे जानूंगा। तो ये राष्ट्रीय पंचांग वाला मैं भूल गया था। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 78 AD। कब मानी जाती है? 78 AD। अगर इस समय 2022 चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो शक संवत के हिसाब से इस समय 1944 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक पर वीडियो। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होगा, किसी डेट में कंफ्यूजन होगा, लगेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है उसमें आपको कोई भी समस्या है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वहीं पर उसका जवाब दे दिया जाएगा।